बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करते हैं आप सबको हसन एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म पे। अगर आप अभी भी तहसीलदार का टेस्ट क्रैक नहीं कर सकते तो ये फिर आपकी गलती है और ये आपकी किस्मत है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे तहसीलदार का जो पेपर होने जा रहा है संडे को 15 दिसंबर 2024 हो, उसके हवाले से कुछ बातें करेंगे, उसके सिलेबस के हवाले से बात करेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कितने मार्क्स वाला पास है और टेस्ट वाले दिन कौन कौन सी चीजें आपने साथ लेके जानी है। मेरे साथ रहिएगा और कुछ नोट्स भी आपको यहां पे हम रेफर करेंगे। डेफिनेटली आपके जो दिन बच गए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा मौका जिंदगी में बार बार नहीं मिलता, इन दिनों की कदर करें। जी हाँ, जहां पे देख सकते हैं तहसीलदार का पीपीएससी के अंदर ये टेस्ट होने जा रहा है। डेफिनेटली इसका टेस्ट की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। जिसे कहते हैं ना कि इंसान अगर चाहे तो वो बहुत कुछ कर सकता है, अगर ना चाहे तो इंसान को सालों साल मिल जाए तो इंसान कुछ नहीं कर सकता। तो डेफिनेटली अगर आपने आज ही अज़म कर लिया तो यू कैन डू इट। तो यहां पे तहसीलदार का जो टेस्ट होने जा रहा है 15 दिसंबर 2024 को, इसके हवाले से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, संडे को टेस्ट होगा, लेके कौन कौन सी चीजें जाने हैं, फिर हम सिलेबस की तरफ आएंगे कि आपने कौन कौन से टॉपिक्स को फॉलो करना है को अपने टेस्ट को क्रैक कर सकते हैं। डेफिनेटली इंपॉर्टेंट गेस्ट के तौर पर यहां पे चीजें बताएंगे और इनका मटेरियल भी आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। तो चीजें आपने सबसे नंबर 1 पे आपने अपनी रोल नंबर स्लिप, आपको इनबॉक्स में आपको मेल पे मैसेज आएगा, सिंपल पीपीएससी की वेबसाइट पे जाके अपना आईडी कार्ड नंबर पुट करके यहां, उसके बाद आपने अपनी पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद वहां पे क्लिक करेंगे तो आपकी वहां पे पीडीएफ की फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगी आपकी रोल नंबर स्लिप। अगर आपको फिर भी डाउनलोड नहीं करनी आती तो आप किसी भी शॉप पे चले जाएं, और जो न्यू कैंडिडेट है उनकी बात कर रहा हूं, डेफिनेटली बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं हमें मैसेज करते हैं कि सर हमें रोल नंबर स्लिप डाउनलोड कर दें या हमें बता दें। तो सिंपल वो किसी भी फोटोकॉपी शॉप दुकान पे चले जाएं, उनको कहें कि हमें पीपीएससी की रोल नंबर स्लिप डाउनलोड कर दें, वो आप डाउनलोड करके आपको दे देंगे। तकरीबन 10-20 रुपए आपसे ले लेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह आपने सिंपल अपनी रोल नंबर स्लिप साथ लेके जानी है, इसके बगैर आपको अलाउ नहीं करेंगे। आईडी कार्ड, ओरिजिनल आईडी कार्ड साथ लेकर जाना है, इसके साथ आपने घड़ी साथ लेके जानी है। डेफिनेटली टाइम को लाजमी आपने प्रेफर करना है, टाइम का खास क्या रखना है, टाइम नहीं आपने जाया करना, टेस्ट के टाइम कहीं पे स्टक नहीं होना। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके टेस्ट में, इसलिए टाइम आपने मैनेज करना है। तो ये 3 चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपके टेस्ट को डेफिनेटली इंप्रूव कर सकती है या फिर मार्क्स को डाउन कर सकती है, ये 3 चीजें। तो साथ इसके साथ बेस्ट विशेस हमारी तरफ से भी हैं, और अपने बड़ों की दुआएं साथ लेकर जाएं डेफिनेटली। और अगर किसी से आप नाराज हैं तो उनको मनाएं, उनसे बात करें डेफिनेटली, और अल्लाह की राह में कुछ खर्च करके जाएं। तो ये चीजें हैं, इन चीजों को फॉलो करें, अल्लाह ताला डेफिनेटली आपकी मदद करने वाला है। समटाइम ऐसा होता है कि इंसान कोशिश करता है, बहुत मेहनत करता है, और इंसान को टेस्ट में जाके चीजें भूल रही होती हैं। समटाइम ऐसा होता है इंसान किसी चीजों के बारे में पढ़ा ही नहीं होता, वो तुक्का लगाता है, इंसान वहां पे जाके गैस करता है और वो क्वेश्चंस ठीक हो जाते हैं, और जो पढ़ा होता है समटाइम वो गलत हो जाते हैं, ठीक है, भूल जाता है या कोई ना कोई वहां पे मसला आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो गैस करते हैं आप, डेफिनेटली क्वेश्चंस के आंसर सही हो जाते हैं, वो कुदरती होता है, ठीक है, अल्लाह ताला की तरफ से होता है डेफिनेटली। इसलिए जो बातें मैंने आपको बताई हैं इन चीजों के ऊपर अमल करेंगे। तो बेस्ट विशेस हमारी तरफ से। अब सिलेबस डेफिनेटली दुआओं के साथ साथ, जिसे कहते हैं ना, दुआ के साथ साथ दुआ की भी जरूरत होती है, ठीक है। तो ये दुआ अल्लाह ताला से हाथ उठा के, और बड़ों की दुआओं वाली वो और दुआ है, और ये दुआ और दुआ है, ठीक है। डेफिनेटली सिलेबस को भी फॉलो करना है, पढ़ के भी जाना है, तैयारी भी करनी है, और टाइम शॉर्ट है, इस शॉर्ट टाइम में कैसे तैयारी कर सकते हैं हम आपको बताएंगे। हसन एजुकेशन सिस्टम आपको गाइड करेगा। डेफिनेटली पहले भी बताया था, आज कुछ नए टॉपिक्स के साथ बीच में जाके इन डेप्थ में जाके हम चीजों को डिस्कस करेंगे। तो यहां पे देख सकते हैं फेज 1 में जैसा कि इसके 4 पेपर्स होंगे। फेज 1 में स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, पहले भी बता चुका हूं ये बातें। फेज 2 में आपके पास रेवेन्यू लॉ से रिलेटेड होगा, वो भी एमसीक्यूज बेस होगा। फेज 1 स्क्रीनिंग टेस्ट भी एमसीक्यूज बेस है। फेज 3 में कंप्रीहेंसिव, उसमें फिर आपका आ जाएगा ऐसे राइटिंग। फेज 4 में उर्दू से रिलेटेड आ जाएगा, ठीक है। ये 4 फेजेस होंगे। अब फेज 1 की हम सिर्फ बात करेंगे, आज हमारा मेन टॉपिक यही रहेगा। फेज 1 में स्क्रीनिंग टेस्ट आपका होगा 100 बेस एमसीक्यूज, 100 एमसीक्यूज बेस इसका टेस्ट होगा। आपने इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, खास ख्याल रखना है नेगेटिव मार्किंग का, ठीक है। तुक्के ज्यादा नहीं लगाने आपने, ठीक है, कुछ लगा सकते हैं डेफिनेटली। और इसमें जनरल नॉलेज जो होगा वो आपके 70 मार्क्स जो होगा वो जनरल नॉलेज होगा, जिसमें डिफरेंट टॉपिक्स आ जाते हैं, आगे जाके हम बात करेंगे।
कंप्यूटर साइंस के आपके 30 एमसीक्यूज होंगे। इनको अब हम बारी बारी आगे जाके एक्सपैंड करते हैं इन टॉपिक्स को। 70 एमसीक्यूज कैसे बनते हैं, 30 एमसीक्यूज कैसे बनते हैं कंप्यूटर साइंस में। अब जनरल नॉलेज की अगर हम बात करें तो यहां पे मैंने इस टॉपिक को एक्सपैंड किया हुआ है। यहां पे जनरल नॉलेज के अंदर डेफिनेटली आपने करना है करंट अफेयर्स को करना है अच्छी तरह, पाक स्टडी को अच्छी तरह करना है, पाकिस्तान हिस्ट्री को करना है, इंडिया पाकिस्तान हिस्ट्री 1906 से लेकर 1947 तक या इससे भी पास्ट की थोड़ी बहुत हिस्ट्री देख लेनी है, लेकिन ये ड्यूरेशन बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। 1906 से लेकर मुस्लिम लीग जब बनी उसके बाद की सूरत 1947 तक, इसमें से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर। उसमें फिर इस्लामियात के क्वेश्चंस भी आपने करना है, डेफिनेटली इस्लामियात के क्वेश्चंस भी करेंगे आप। ये चीजें टॉपिक्स को करना है। एवरीडे साइंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये होगा 70 एमसीक्यूज के अंदर, ये इनके एमसीक्यूज भी इंक्लूड होंगे। जियोग्राफिया करना है आपने, पाकिस्तान का जियोग्राफिया करना है, इसके अलावा वर्ल्ड लेवल का भी थोड़ा बहुत जियोग्राफिया करना है, लेकिन ज्यादा अपना फोकस करना है जियोग्राफिया और पाकिस्तान। मैथ के चंद क्वेश्चंस होंगे, मतलब मैक्सिमम 3-4 क्वेश्चंस होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। मैथ के क्वेश्चन। हिस्ट्री करनी है अपनी, वर्ल्ड लेवल की हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। हिस्ट्री थोड़ी बहुत आपको ये डेफिनेटली इसमें हिस्ट्री से क्वेश्चन होंगे। उसके अलावा रिलेशंस देखना है आपने, डेफिनेटली रिलेशंस। अब रिलेशन जो है पाकिस्तान का यूएसए के साथ, ये तो क्वेश्चन मस्ट है। कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसके अंदर ये यूएसए के साथ या यूएसए की जो पॉलिटिक्स है, वहां की जो सूरत-ए-हाल है, डेफिनेटली अमेरिका से रिलेटेड आपने चीजें लाजमी देखनी है। वहां का सदर कौन है, वहां का पहला सदर कौन था, अमेरिका से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। इलेक्शंस कब हुए, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कब इसका हल्फ उठाना है, 20 जनवरी को उठाना है, इलेक्शंस कब हुए थे, ठीक है, ये नवंबर 5 को हुए थे, डेफिनेटली इस तरह की चीजें आपने देखनी है, ठीक है। तो ये यूएसए से रिलेटेड आपने डेफिनेटली करना है, चाइना से रिलेटेड करना है, डेफिनेटली चाइना के साथ रिलेशन, और अरब कंट्रीज के साथ पाकिस्तान के रिलेशंस क्या हैं, इन चीजों को लाजमी करना है। और करंट अफेयर्स तो मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया, करंट अफेयर्स से रिलेटेड चीजें आएंगी, इसमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड आ सकता है, गेम से रिलेटेड आ सकता है, फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड कुछ भी आ जाती है, उसी वेदर कंडीशन, जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, शंघाई तावन हो रहा है, डेफिनेटली ओआईसी का इजलास कब हुआ था, इस तरह की चीजें। इसी तरह जो रिसेंट पास्ट में जो चीजें हुई हैं, डेफिनेटली वो भी डेफिनेटली वर्ल्ड लेवल की जो चीजें हैं वो करंट अफेयर के अंदर पूछ ली जाती हैं। जो 2020 में किया हुआ, 2018 में कुछ हुआ अगर कोई, तो वो जनरल नॉलेज बेस बन के वो करंट अफेयर्स तो होता है बिल्कुल, मतलब जो रिसेंट गुजरा हुआ, लेकिन जो 5 साल पहले 10 साल पहले चीजें वो भी एज इस चीज के अंदर पूछ ली जाती हैं। तो इन चीजों को करना है आपने अच्छे से। और अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस से 30 मार्क्स का, डेफिनेटली ये भी पोर्शन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसमें आपने करना है एमएस ऑफिस से रिलेटेड, वेब इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चंस को करना है, इन चीजों को करना है, ईमेल से रिलेटेड करना है, ई कॉमर्स से रिलेटेड करना है। ई कॉमर्स में से तो 1-2 क्वेश्चंस बनेंगे, बाकी ज्यादातर आपका एमएस ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एमएस ऑफिस के अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, वर्ड लेवल की चीज, इसमें वर्ड आएगा, एक्सेल आएगा, पावर पॉइंट आएगा, इन चीजों को करना है। और इसमें शॉर्ट कीज वगैरह भी आपने अच्छे से कर लेनी है। तो ये चीजें होंगी डेफिनेटली। तो इस तरह का आपका डेफिनेटली ये आपका 70 और 30 मार्क्स का जो टेस्ट होगा, इस तरह बेसिकली डिवाइड होगा। तो ये बेसिकली आपने चीजें इनको अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो अब ये सारे टॉपिक्स आपको कैसे मिलेंगे, कहां पे मिलेंगे, अगर हम बुक को अगर आप फॉलो करते हैं, डेफिनेटली कोई भी बुक लेते हैं आपके पास ऑलरेडी है, उसमें बहुत डिटेल में चीजें गिवन है। लेकिन हसन एजुकेशन सिस्टम ने इन चीजों को शॉर्ट किया है, और टेस्ट के हवाले से, तहसीलदार के हवाले से, ये सारी चीजें हमने इनका निचोड़ निकाला है। और प्रीवियस चीजों को देखते हुए इनके हमने नोट्स डेफिनेटली शॉर्ट किए हैं। तो हमारे अपने नोट्स हैं, डेफिनेटली वो नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं, हमारे नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। डेफिनेटली इन नोट्सों को हमने डेफिनेटली जैसे किसी चीज को डेफिनेटली छानबीन करता है, उसके बाद एक फाइनल चीजों को करता है, लेके आता है। तो डेफिनेटली ये शॉर्ट टाइम में डेफिनेटली ये नोट्स आपके लिए हमने ये डिजाइन किए हैं। तो ये नोट्स अगर कोई लेना चाहता है तो इसमें आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे हसन एजुकेशन सिस्टम की तरफ से। पास्ट पेपर सॉल्यूशन के साथ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। करंट अफेयर्स जो 2023-2024 में, वो भी आपको फाइल्स प्रोवाइड कर देंगे हम। कंप्यूटर्स के एमसीक्यूज आपको इसी तरह जैसे मैंने यहाँ पे टॉपिक वाइज बताए हैं, ये भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद वन लाइनर इसके अंदर क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज बेस्ड भी क्वेश्चंस होंगे इसके अंदर। और इसके अलावा तहसीलदार का हमने ग्रुप एक बनाया हुआ, डेफिनेटली जिन स्टूडेंट्स ने डेफिनेटली हमसे पहले भी नोट्स लिए हैं, और अगर कोई और भी लेना चाहता है, डेफिनेटली वो हमसे राब्ता कर सकता है। हसन एजुकेशन सिस्टम का ऑफिशियल नंबर गिवन है 0306781987 इस नंबर पे राब्ता करके इसके नोट्स वगैरह ले सकते हैं। और
तहसीलदार का हमारे पास ग्रुप है डेफिनेटली, जो अपकमिंग में आगे पेपर्स होंगे, बाकी जो फेज 1 में अभी आपका स्क्रीन टेस्ट होगा, आगे पेपर्स होंगे, उनके हवाले से अपडेट्स, इस पेपर के हवाले से अपडेट्स, या कल को परसों जो भी 2-3 दिन में, या टेस्ट वाले दिन या टेस्ट से पहले कोई भी अपडेट्स होती है, डेफिनेटली इस ग्रुप के अंदर हम इन्फॉर्म करते हैं, गाइड करते हैं आपको, और टेस्ट के हवाले से आपको डेफिनेटली मुकम्मल आपको सपोर्ट भी करेंगे, गाइड भी करेंगे। तो इन ग्रुप को भी हम ग्रुप में भी आपको ऐड कर देंगे। थोड़े से चार्जेस पे करके आप नोट्स भी ले सकते हैं, ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। और पासिंग मार्क्स डेफिनेटली बहुत मैटर करता है इसमें। 40 नंबर वाला पास है, कोशिश करें 40 से ज्यादा नंबर लें, 60-70 तक नंबर जाएं, क्योंकि ये मार्क्स आगे जाके भी आपको हेल्प करेंगे। और 40 से कम आ जाएंगे तो फिर अगले टेस्ट आप नहीं दे सकेंगे, इसलिए कोशिश करें 40 से ज्यादा नंबर लें। 40 से ज्यादा मीन कि आप 60-70 तक जाएंगे, तो ये क्वेश्चन बाकी जो आपको मार्क्स एक्स्ट्रा मार्क्स होंगे वो आपको आगे टेस्ट में मेरिट में आपकी हेल्प करेंगे। तो अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां पैदा करें, कोशिश करें डेफिनेटली। और इंसान जो कोशिश करता है वही कामयाब होता है। अगर इंसान चाहता है कि मैंने कुछ करना है, कुछ बनना है, तो उसके लिए मेहनत ही रिक्वायर है। इसका नेमत का कोई मतलब कोई बदल नहीं है कि हम बगैर मेहनत करके अगर हम किसी एक मुकाम पर पहुंचे, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए कि मेहनत आप कोशिश करें, जो दिन बच गए हैं उनको संभालें, जो गुजर गया टाइम उसको भूल जाएं। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां पैदा करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नए जो पेपर्स आगे अपकमिंग में होंगे उसके हवाले भी हम आपको गाइड करेंगे। और ऑल द बेस्ट, टेक केयर।